नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों, फांसी के पहले जो है निमिषा प्रिया जो है गिड़गिड़ा रही है। वह यह कह रही है कि मैं अपने बेटी के साथ एक बार बिताना चाहती हूँ, समय बिताना चाहती हूँ, मैं अपने बेटी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। वह गिड़गिड़ा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि निमिषा प्रिया जो है यह एक नर्स हैं और यह भारत की रहने वाली है, लेकिन यह जो है यमन में रहती थी। हालांकि इनको जो है फांसी की सजा जो है 2020 में ट्रायल कोर्ट ने सुना दिया था। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है खारिज कर दिया। अब इनको जो है 16 जुलाई को जो है फांसी होनी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनका 16 जुलाई को फांसी तय हो गया है। अब इनको कोई फांसी होने से कोई बचा नहीं सकता। कारण यह है, जैसा मैं आपको बताया, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़ा कर लिया है कि अब जो है फांसी इनको जो है कोई नहीं बचा सकता। राष्ट्रपति के पास भी मंजूरी के लिए फाइल गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अब लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ हस्तक्षेप करेंगे तो शायद कुछ हो पाए। तो दोस्तों, क्या निमिषा प्रिया जो है अब बच पाएंगी? अब आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर निमिषा प्रिया ऐसा किया क्या है कि जो उसको यमन सरकार जो है, यमन में उसको जो है फांसी हो रही है। ऐसा उसने क्या किया है कि उसको फांसी हो रही है? तो कुल मिलाकर के आप उसके बारे में आप जान लीजिए कि निमिषा प्रिया जो है वह यमन जा करके उसके बाद नर्सिंग का उसने पढ़ाई किया, और नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद जब उसका नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसने जो है वापस आकर के जो है और शादी कर ली। हालांकि निमिषा जो है, आपको मैं बता दूं कि केरल की रहने वाली है, और केरल के जो है पलक्कड़ जो है एक जिला है, केरल पलक्कड़ जिला की जो है यह रहने वाली है। 2008 में निमिषा जो है इन्होंने 2008 में यमन से आई, और 2011 में इन्होंने जो है टॉमी थॉमसन से जो है इन्होंने शादी कर ली थी। इनकी एक जो है बेटी भी है, इन्होंने शादी किया, एक बच्चा भी इनका है। उसके बाद जो है वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हुए तो यह वापस जो है फिर अपना जो है वापस फिर ये जो है केरला आ गई। अब केरला आने के बाद इनके दिमाग में ये चल रहा था कि हम जो है वहाँ एक अस्पताल खोलें। मतलब दोस्तों, अस्पताल खोलने का मतलब ये है कि जो यमन का रूल है, यमन का जो नियम है, वह नियम कायदा कुछ अलग है। चूंकि वहाँ अस्पताल खोलने के लिए आपको अस्थाई निवास की ज़रूरत है। यानी वहाँ आप अस्थाई जब निवासी होंगे तभी आप जो है अस्पताल खोल पाएंगे, वरना जो है बाहरी लोगों के लिए अस्पताल खोलने का कोई जो है रूल नहीं है, और बाहरी लोगों को परमिशन नहीं, इसलिए अस्पताल जो है निमिषा प्रिया नहीं खोल पा रही थी। उसके बाद जो है निमिषा प्रिया जब गृह युद्ध जब वहाँ सब नॉर्मल हुआ तो इसके बाद फिर जो है एक संपर्क करती हैं, और संपर्क करती हैं, उसका नाम है तलाल अब्दो महदी। तलाल अब्दो महदी एक बिजनेसमैन है। उस बिजनेसमैन से संपर्क करती हैं तो वह बिजनेसमैन कहता है कि आप ऐसा करिए, आप हमसे एक जो है फर्जी शादी कर लीजिए, और जब आप फर्जी शादी कर लेंगी तो उसके बाद जो है आपका अस्थायी निवास हो जाएगा, आपका अस्थायी निवास आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आप जो है यहाँ आप जो है आराम से अस्पताल खोल सकती हैं, आराम से यहाँ रह सकती हैं। ऐसा जो है प्लान उसने बिजनेसमैन ने बनाया। तो इन्होंने, निमिषा प्रिया ने उससे जो है अस्थाई टाइप का जो है इन्होंने फर्जी एक शादी, दिखावटी शादी इन्होंने जो है कर ली। शादी करने के बाद वह अस्थाई नागरिकता इनको मिल गई। अस्थाई नागरिकता मतलब अस्थाई निवास मिल गया। उसके बाद इन्होंने जो है एक अस्पताल जो है वहाँ खोला। ठीक ठाक कार्यक्रम चल रहा था सब कुछ। अब जो है वह जो है इनसे अंतरंग यानी संबंध जो है वह अक्सर इनसे संबंध बनाता, और संबंध बनाने के बाद जो है अक्सर इनसे संबंध बनाना स्थापित करने के लिए वह कहता, लेकिन निमिषा प्रिया जो है उससे परेशान हो गई। उन्होंने मना किया कि हम संबंध जो है नहीं बना पाएंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपसे कोई संबंध जो है हम नहीं बना पाएंगे। इस तरीके की प्रक्रिया जो है निमिषा प्रिया ने उससे वो किया। तो उसने फिर जो है क्या किया कि महदी ने उसने कहा ऐसा है कि हम कुल मिलाकर के हम अपना जो है इनसे झगड़ा झंझट किया, इनसे छिनौती किया, और छिनौती करने के बाद इनका जो पासपोर्ट था वो छीन लिया। उसके बाद बोला कि अस्पताल की धमकी दिया कि हम अस्पताल आपकी बंद कर देंगे। निमिषा प्रिया के मन में आया कि क्यों ना इसके साथ कुछ खेल खेला जाए, यानी इसको जो है कुछ नशीली इंजेक्शन दे करके और उससे कुछ पेपर में साइन करवा लें, ताकि हमारा जय हो जाए और ये कभी भी जो है अस्पताल हमसे छीन ना सके, अस्पताल जो है ले ना सके। इस तरह जो है निमिषा ने क्या किया कि उसको जो है नशे का नशीला इंजेक्शन उन्होंने दे दिया, बेहोशी का इंजेक्शन दिया कि बेहोश हो जाएगा तो कुछ कागजों में साइन करा लेंगे। लेकिन उसको जो इंजेक्शन उन्होंने दिया वह ओवरडोज इंजेक्शन हो गया, और वह नशे में न होकर के उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो निमिषा प्रिया थी वह परेशान हो गई। उसके बाद सोचिए अब इसको क्या करें, तो वह एक अस्थाई वहाँ की जो नर्स थी, स्थानीय नर्स, उसको पकड़ के उसके साथ में उसके लाश को टुकड़ा टुकड़ा करके और जमीन अंतर्गत जो है टैंक जो है उसमें जो है डाल देती है, और उसके बाद निमिषा प्रिया जो है गिरफ्तार हो जाती है।
गिरफ्तार हो जाती है कि बिजनेस पार्टनर की जो है हत्या करके और उसकी संपत्ति हथियाने का मामला जो तमाम केस उनके ऊपर चल जाता है। उसके बाद जो है वहाँ की जो कोर्ट है इनको 2020 में जो है स्थानीय जो ट्रायल कोर्ट है वह जो है फांसी की सजा कर देती है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर के अब जो है 16 जुलाई को इनको अब जो है फांसी दी जानी है। अब उस पर पूरा देश जो है एक सेव निमिषा प्रिया जो है इंटरनेशनल फाउंडेशन इस तरीके का संगठन बना के लोग जो है दुआएं मांग रहे हैं कि उनको फांसी न हो। भारतीय हैं, मोदी जी बचाइए, तमाम लोग बचाइए, इस तरीके का लोग तमाम जो है ताना बाना लोग कर रहे हैं कि इनको बचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के जो है दोस्तों अब जो है निमिषा प्रिया को यह तय हो गया है कि इनको जो है फांसी होगा। इसीलिए जो है वह दहाड़ मार के रो रही है। निमिषा प्रिया जान रही कि हम बचेंगे नहीं, तो वह निमिषा प्रिया नाम की नर्स जो है वह चिल्ला रही है। कभी कहती है कि हम फांसी से पहले बच्चे से मिलना चाहते हैं, तो कभी कहेगी कि हम जो है पति से मिलना चाहते हैं, तो कभी वह कह रही है कि जो है बचा लीजिए, मोदी जी बचा लीजिए, तमाम लोगों से जो है चिल्लाड़ मार रही है। तो हालांकि लोग भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और निमिषा प्रिया को जो है इस नर्स को बचाना चाहिए। तो दोस्तों निमिषा प्रिया जो है बिजनेस पार्टनर की हत्या तो की है, और हत्या जो है वह अपने स्वार्थ के लिए, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है पहली चीज़ फर्जी शादी करके उसके बाद वहाँ का अस्थायी निवास लेकर के और उसके बाद वहाँ अस्पताल खोलना, उसके बाद तमाम प्रकार के तो जो गुमराह है और तमाम जो उल्टा सीधा जो कुछ है, इस पर निमिषा प्रिया के ऊपर जो है स्थानीय, जैसा मैं आपको बताया, ट्रायल कोर्ट ने फांसी की है और ऊपर तक जो है आदेश फांसी का कहीं से उनको जो है राहत नहीं मिला। अब इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं या कोई संगठन क्या कर सकता है? दोस्तों आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दीजिए कि निमिषा प्रिया के बारे में आपकी क्या राय है। निमिषा प्रिया छूट पाएंगी या 16 इनको तारीख को जो जुलाई को इनको फांसी हो जाएगी? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि निमिषा प्रिया अब जो है मिट्टी में मिल गई, ये बर्बाद हो गई, क्योंकि इसने ऐसा गंदा काम किया है कि इस तरीके का किसी को भी काम नहीं करना चाहिए। धोखे में रह के आपका बिजनेस चले या बिजनेस न चले, लेकिन किसी को इस तरीके से जो है धोखे में करके उसकी ज़िंदगी लेना, उसका जान लेना, हम मानता हूँ कि उसका बिजनेस पार्टनर भी गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है निमिषा ने जो है गलत किया है। अब भाई हिंदुस्तान का कानून कुछ अलग है, बाहर का कानून कुछ अलग है। तो दोस्तों अपनी राय मुझे आप जरूर दीजिएगा।